नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा, कोई भी जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। आपको बताने का प्रयास किया जाता है, समझाने का प्रयास किया जाता है, वास्तविक से रूबरू कराया जाता है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रोजगार को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही है। आपके जहन में एक सवाल था कि जो घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है रोजगार को लेकर, रिक्तियों को लेकर, विभागीय रिक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें भरा जाएगा, किस माध्यम से भरा जाएगा? निजी क्षेत्र के माध्यम से, आउटसोर्सिंग किस माध्यम से भरा जाएगा, परमानेंट भरा जाएगा? कि आपके जहन में सवाल था, क्योंकि जब घोषणा पत्र में स्पष्ट नहीं लिखा था तो हमने आपको समझाया था भैया कि सरकार कम पैसे में ज़्यादा काम लेना चाहती है। सरकार जो है निजी कंपनियों के माध्यम से रोज़गार देना चाहती है। मान लीजिए कोई विभाग है, उसमें 1000 पद हैं, तो सरकार चाहती है कि 300 पद परमानेंट हो, बाकी जो है एडहाक पर काम कराया जाए, जिससे कम पैसे में ज़्यादा काम हो जाए। और धीरे धीरे कंपनी के माध्यम से सब कुछ बेचना, निजीकरण करना, उद्योगपतियों को सौंपना। आपको मालूम होगा कि रेलवे का निजीकरण हुआ, एयरलाइन का निजीकरण हुआ। तो जब निजीकरण हो रहा है और गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, तो भविष्य में यह ख्वाहिश मत रखिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। निजीकरण मतलब जैसे कि कोई कंपनी हमने खरीद लिया, उसको सरकार ने हमें बेच दिया, हमने खरीद लिया उसको 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, 80 साल के लिए। तो भाई उसमें अब सरकार की कोई मंशा नहीं चलेगी, हमारी मंशा चलेगी। सरकार को अपना शेयर चाहिए, जो भी हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमारी मंशा चलिए। हम किस तरह से काम कराएंगे, कितने पगार पर हम कर्मचारियों को रखेंगे, वो हमारे पर निर्भर करता है। तब गवर्नमेंट जॉब की कोई बात नहीं होती। अब तब रोज़गार की बात आ जाती है। आप रोज़गार आप 5000 का भी कह सकते हैं, 10,000 का भी कह सकते हैं, 203 रुपये का भी कर सकते हैं, 1000 रुपये का भी कर सकते हैं। तो रोज़गार की कोई श्रेणी नहीं होती है कि आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे तभी रोज़गार मिलेगा। रोज़गार आपको चाहिए तो किसी भी माध्यम से दिया जा सकता है, कंपनी में दिया जा सकता है, मनरेगा में दिया जा सकता है, इत्यादि। तो जब इस पर बात की गई डॉक्टर दिनेश शर्मा से, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हम किस माध्यम से रोज़गार देंगे, कैसे रोज़गार देंगे। तो इस बयान को सुनने के बाद आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि भविष्य में आपको किस क्षेत्र में कैसे नौकरी मिलने वाली, किस तरह से रोज़गार मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि एकाएक वैकेंसी आना बंद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आप अपेक्षा करते हैं, जो आप सोचते हैं, अगर उससे पर्याप्त ना हो तो आप कहेंगे सरकार ने हमारे साथ गलत किया है, सरकार ने बहुत कम वैकेंसी निकाली है। और भविष्य में वैकेंसी आनी बंद हो जाए तो कहोगे वो गलती हो गया। तो भैया गलती वलती कुछ नहीं हुआ है, और आप इसी को पसंद करते हैं तो वही सही है। फिलहाल मैं वीडियो को दिखा दे रहा हूँ, आप समझ जाइए कि क्या डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है रोजगार को लेकर। प्रचंड जीत के बाद अगर बात करें आगे की रणनीति की, तो किस तरीके से बीजेपी काम करेगी? क्योंकि संकल्प पत्र में कई सारे वादे किए गए हैं और उन वादों का निश्चित तौर पर जनता को इंतजार है। देखिए, सबसे बड़ी व्यवस्था है कि जो उत्तर प्रदेश का नौजवान है उसको रोजगार के अवसर मुहैया हो। इसके लिए पिछली बार हम लोगों ने एक शुरुआत किया है, स्टार्टअप फंड, कई हजार करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड को बनाया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो एजुकेशन है उसमें हम लोगों ने रोजगार परक पाठ्यक्रम को शामिल किया है। चाहे नए कोर्सेज, चाहे ITI हो, चाहे विभिन्न प्रकार के नए नए कोर्सेज हो, फार्मेसी है, नर्सिंग है, इस प्रकार की चीजों को भी शिक्षा में हम लोगों ने जोड़ा है। रोजगार सृजन की प्रक्रिया को प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो लघु उद्योग के माध्यम से हो, चाहे वो निजी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार का जो पूंजी निवेश हो रहा है, 3 लाख करोड़ रुपए का जो पूंजी निवेश हो चुका है, उसको धरातल पर लाते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते हुए कि साथ साथ एक्सप्रेसवे बनेंगे, एक्सप्रेसवे के आसपास भी हम किस प्रकार से इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज है उनको डेवलप कर सकते हैं, करके एक पूरा उत्तर प्रदेश में एक वातावरण, कानून व्यवस्था का स्थापित हो, जो यहाँ के माफिया, गुंडे, अराजक तत्व है। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य है कि हम फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे, हम लोन देंगे, हम पाठ्यक्रम चला रहे हैं स्कूलों में, ITI के माध्यम से रोज़गार दे रहे हैं। तो ये सब रोज़गार की श्रेणी में आ रहा है। हम जो एक्सप्रेस बनाए उसके बगल में जो इंडस्ट्री लगाकर उसमें रोज़गार देंगे।
तो आप बातों को समझ गए होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल घोषणा पत्र में जो जिक्र किया गया उसी के संबंध में सवाल पूछा गया, तो यही जवाब मिला। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको रोजगार दिया जाएगा। और आप या मत सोचिए कि नौकरी आनी बंद हो जाएगी, लेकिन अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाएगी। बातों को समझिएगा, अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।